Assalamu alaikum student, this is Dr. Sayyid Shahzad, lecture 6 and histopathology, and today our topic is the consequences of thrombosis and difference between arterial and venous thromboemboli or emboli. So आज के जो हमारा टॉपिक है वो है consequences of thrombosis. Consequences का मतलब ये है कि thrombosis क्यों होता है, क्या वजह होती है कि thrombosis आती है और उसके साथ क्या मसला इस तरह का से होता है कि थ्रोम्बोसिस किसी जगह पे या एम्बोलिज्म जो है वो काज हो जाता है। और आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में फ़र्क क्या है उसके बारे में हमने पढ़ना है, जो कि हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का आखिरी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप सबको पता होना चाहिए। अपने टॉपिक पे जाने से पहले अब आपके लिए एक हदीस मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और ना उससे ऐसा मजाक करो जो कि झगड़े का सबब बने, और ना उससे ऐसा वादा करो जिसको तुम पूरा ना कर सको। अपने टॉपिक पे आते हैं थ्रोम्बोसिस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थ्रोम्बोसिस कीज़ क्या है। थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड ए ब्लड वेसल्स। ये ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है जो कि फैटी प्लीग्स की वजह से भी हो सकता है या ब्लड क्लॉट की वजह से भी हो सकता है। पिछले लेक्चर्स में हमने इस पर डिटेल से डिस्कस किया था। ऑब्स्ट्रक्टिंग दी फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो हमारा होता है वो क्या हो जाता है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है और ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होती। When a blood vessels or vein or artery is injured, the body uses platelets, thrombocytes and fibrin to form a blood clot to prevent blood loss. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारी आर्टरी या वेन या हमें कोई इंजरी हो जाए तो बॉडी क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को या जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं या फेब्रिन को, वो क्या करते हैं कि जाओ और आप वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म करो। क्यों ब्लड फॉर्म करो, वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म करो, इस वजह से ताकि ब्लड लॉस वहाँ पे ना हो। इवन ए ब्लड वेसल इज नॉट इंजर्ड। अब कंडीशन क्या है कि अगर ब्लड वेसल इंजर्ड नहीं है, कोई मसला नहीं है, ब्लड क्लॉट्स में फॉर्म इन द बॉडी अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, सर्टेन कंडीशन का मतलब ये है कि कुछ कंडीशन में ब्लड क्लॉट फॉर्म हो सकता है, जो कि आपको मैंने बताया अगर कोई इंजरी या कोई ट्रॉमा हो जाए। A clot or a piece of a clot that breaks free and begins to travel around the body is known as a embolus या emboli। अब एक क्लॉट है जो कि वहाँ पे कोई कंडीशन इस तरह की नहीं है जो कि क्लॉट फॉर्मेशन की है, लेकिन बाज़ों का इस तरह से हो सकता है कि जो क्लॉट का कोई पीस या जो क्लॉट होता है वो क्या करता है, वो ब्रेक हो जाता है, फ्रीली हो जाता है और वो ट्रेवल करता है बॉडी में, और वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एम्बोलाई या एम्बोलिज्म बोलते हैं। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे। कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कुछ ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिस पे हमने बात करनी है। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके कि आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिसमें क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ड्यू टू दी कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कब होता है, जब वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। किस चीज़ में, कोरोनरी आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस हो गया, इससे क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गई। सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन क्यों होता है, जिसको हम स्ट्रोक भी बोलते हैं, ड्यू टू दी कैरोटिड आर्टरी थ्रोम्बोसिस, उसकी वजह से हो सकती है। अब आते हैं हमारे पास अक्यूट लोअर लिम्ब इस्कीमिया और इन्फ्रैक्शन टू दी फेमोरल और पोप्लिटियल आर्टरी थ्रोम्बोसिस। अब हम कंडीशन आए पोप्लिटियल और फेमोरल आर्टरी में, जब वहाँ पे कंडीशन इस तरह की कोई आ जाए तो उसके साथ क्या होता है, अक्यूट लोअर लिम्ब इस्कीमिया। अब एम्बोलाइजेशन क्या होती है, कार्डिक म्यूरल थ्रोम्बाई एम्बोलाई टू ब्रेन, किडनीज एंड स्प्लीन। इससे क्या होता है, एम्बोलाइजेशन क्यों काज होती है, क्योंकि वहाँ पे म्यूरल थ्रोम्बाई काज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि एम्बोलाई ब्रेन की तरफ, किडनी की तरफ और स्प्लीन की तरफ जाती हैं। वीनस थ्रोम्बोसिस या डीप लेग वीन्स इसको बोलते हैं, ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है, लोअर कंजेशंस होती हैं, वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्शन काज हो जाती है, जिससे लोअर लेग में स्वेलिंग होती है, पेन होता है और टेंडरनेस होती है। एडीमा भी हो सकता है और इम्पेयर्ड वीनस ड्रेनेज भी हो सकती है। इन्फेक्शंस भी साथ हो सकते हैं और साथ वेरिकोज अल्सर्स भी हो सकते हैं।
लास्ट जो हमारे पास आता है वो एम्बोलाइजेशन, जो कि मैंने आपको ऊपर इसके बारे में डिस्कस कर दिया। अब हमारे पास तीन तरीके से होते हैं। एक लाइसिस के साथ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइब्रोसिस एंड इन्फेक्शन। अब लोकली क्या होता है कि रिजल्ट्स फ्रॉम द फाइब्रोनेटिक एक्शन ऑफ द ब्लड। नंबर सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइब्रोसिस, जिसको रिट्रैक्शन बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि पोस्ट पैलेटिक लेग होता है, जिसको CBI बोलते हैं, जिससे क्या होता है रीगोनलाइजेशन और वॉल डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। इन्फेक्शन, हाई वेरुलेंस ऑर्गेनिज्म, सेप्टिक एम्बोलाई, जिससे क्या होता है कि जो सेप्टिक एम्बोलाई के साथ क्या होता है वो हाई वेरुलेंस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि वायरसेस होते हैं, वो क्या करते हैं सेप्टिक एम्बोलाई वहाँ पे काज कर देते हैं। अब आते हैं हमारे पास वीनस एम्बोलाई क्या चीज़ है। इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या VTE इज़ अ कंडीशन इन विच a blood clot form most often in deep veins of the legs, ground or arm, the deep vein thrombosis, जिसको DVT बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है, लेग्स में होता है। एंड ट्रेवल इन दी सर्कुलेशन, और ये ट्रेवल करता है सर्कुलेशन में, लॉगिंग इन दी लंग्स, इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। टुगेदर DVT या PE, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, नोन एज ए VTE, जिसको वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद करने की है कि DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को मिला के जब हम जो टुगेदर करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, VTE। VTE का किस चीज़ का एब्रिविएशन है, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ए डेंजरस पोटेंशियली डेडली मेडिकल कंडीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक डेंजरसली लेकिन पोटेंशियली डेडली मेडिकल कंडीशन होती है। थ्रोम्बोसिस के टाइप्स कौन से होते हैं, एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है जिसको DVT बोलते हैं, जिसमें क्लॉट की फॉर्मेशन होती है जो कि डीप वेन्स में स्पेशली होता है, जो कि लेग्स, ग्राउंड और आर्म्स में होता है। अब आते हैं हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या चीज़ है, ए क्लॉट दैट अकर्स व्हेन DVT clot breaks free from a vein wall and travel to the lungs, blocking some of the or all blood supply to the pulmonary embolism, also called the fatal। जिसके साथ क्या होता है, ये कंडीशन जब DVT वहाँ से ब्रेक हो जाता है, वो कंडीशन ठीक हो जाती है, तो ये कहाँ पे ये ट्रेवल करता है, लंग्स की तरफ, और वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करता है, जो कि डेथ की तरफ भी बंदे को लेके जा सकता है। DVT and plus PE is equal to VTE. DVT and PE is collectively referred to the as a VTE. So arterial emboli क्या होते हैं, ये एक सडन इंटरप्शन होती है ब्लड फ्लो की ऑर्गन्स की तरफ due to the embolism, adhering to the walls of the artery, blocking to the flow of the blood. The major type of embolism being the blood clot thromboembolism. Sometimes pulmonary embolism is classified as the arterial embolism as well, in the sense that clots follows the pulmonary artery carry deoxygenated blood away from the heart. However, pulmonary embolism is generally classified as a form of the venous embolism because the embolus form in a veins. Arterial emboli is the major cause of the infarction, which may also caused by the arterial compression, rupture or pathological vesical contractions. इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, साइन सिम्टम्स इसके क्विकली आते हैं और कभी कभी ये स्लोली भी होते हैं, डिपेंड करते हैं उस साइज पे, एम्बोलिज्म के साइज पे जो कि ब्लॉक किया होता है इसने ब्लड फ्लो को। सो symptoms of embolizations in an organ vary with the organ involved. Most commonly include पेन द इन्वॉल्व बॉडी पार्ट, वहाँ पे पेन होता है और उसके साथ क्या होता है और उस ऑर्गन के फंक्शंस भी कम हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन, वहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या होती है वो प्रॉपर नहीं होती। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, वी आर्टीरियल थ्रोम्बाई एंड वीना थ्रोम्बाई। आर्टीरियल थ्रोम्बाई में क्या होता है कि आर्टीरियल आर्टरीज और हार्ट में होता है, जबकि वीनस थ्रोम्बाई किस में होता है, वो वेन्स में होता है। आर्टीरियल थ्रोम्बाई आयोटा, कोरोनरी आर्टरी एंड सेरेब्रल आर्टरी को टारगेट करती हैं, जबकि वीनस थ्रोम्बाई वो सुपरफिशियल वेरिकोज वेंस को या डीप लेग वेंस को टारगेट करती है। ये दूसरी क्या काज करती हैं, ये एंडोथेलियल सेल इंजरीज काज करती हैं, जो इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं या वेस्कुलाइटिस बोलते हैं या ट्रोमास को बोलते हैं। और जो वीनस थ्रोम्बाई होता है ये वीनस स्टेसिस काज करती हैं। अच्छा, यूजुअली म्यूरल आर नॉट इंक्लूडिंग ल्यूमेन
और जो कि दूसरी होती है वीनस थ्रोम्बाई, ये इनवेरिएबली ऑक्लूसिव होती है. सो जो ग्रे वाइट वेरिएबल लाइंस ऑन दीज लाइंस एंड द रेड ब्लू एंड फाइब्रस स्ट्रैंड्स विद द लाइन ऑफ दीज लाइंस, ये इसकी कंडीशन है, इसके सिम्पटम्स है जिससे आप उसको पहचान सकते हैं. ग्रो रेट्रोग्रेड, ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो. रेट्रोग्रेड का मतलब ये है कि जिस साइड पे ब्लड फ्लो जा रही होती है उस साइड पे नहीं, उसके अपोजिट होती है. लेकिन जो वीनस थ्रोम्बाई होती है, जो जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रही होती है उस डायरेक्शन में ये जिसके ग्रो हो रहा होता है. Mesh work of platelets, fibrin and red cells and degenerating leukocytes and most emergent RBCs and few platelets and red cells of the thrombi. So हम आपके लिए असाइनमेंट है, असाइनमेंट आपके लिए है कि डिफरेंस बिटवीन वीनस एम्बोलाई एंड आर्टीरियल एम्बोलाई, इसमें आपने डिटेल से इसमें आपने असाइनमेंट लिखनी है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हवाले से भी. सो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, आपके जो हिस्टोपैथोलॉजी के टॉपिक्स भी ख़त्म हो गए. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.